तो आप इससे मैक्सिमम 20 से 25 साल तक अपना बिल जीरो कर सकते हैं। आपको बिल देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ बैटरियाँ वगैरह मुझे लगानी पड़ती हैं? नहीं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरीज नहीं ऐड होती, पर हम 3 AC इसके ऊपर चला सकते हैं। 30 साल की इसकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है। बिल आपका जीरो होगा, इसकी हमारी गारंटी होती है। हम 1 से 2 दिन के अंदर ये सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने सुना है कि ड्यूटी ख़त्म हो गई है बजट के बाद, लोग सोच रहे हैं कि 40-50% पैनल्स की कीमतें कम हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप लाहौर। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ सोलर सिस्टम की। अगर हम लगवाना चाह रहे हैं 5 मरले के घर के लिए, 10 के लिए या 1 कनाल के लिए, उसके लिए कितना ख़र्चा आता है। आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, हमें बिजली तो देखने को भी नहीं मिलती। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि अगर हम लोग A ग्रेड क्वालिटी के पैनल्स यूज़ करें तो उस पर कितना खर्चा आता है और कितने में लग जाता है, कितने दिनों में इंस्टॉलेशन होती है। मेरे साथ तुर्मस कंपनी की जानिब से मौजूद है सलमान भाई, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। अच्छा जी, आप इस्लामाबाद से लाहौर आए मुझे अपना ये प्रोजेक्ट दिखाने, मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मुझे तो पता, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी अपनी कंपनी इंट्रोडक्शन मुझे दे दें। सर, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आपके साथ किया था इंट्रोडक्शन, तो आपने पूरे पाकिस्तान को हमारा दे दिया। वैसे बिल्कुल तो ऐसे ठीक है। इस्लामाबाद बेस्ड हमारी कंपनी है तुर्मस एनर्जी के नाम से। सोलर में हमारी एक्सपर्टीज़ है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। और हम तो कहते हैं जी, जब से नेट मीटरिंग है तब से हम लोग सोलर के बिज़नेस में हैं। सब सोलर लगा रहे हैं, लोगों को जो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लाइट है नहीं, दुनिया इतनी परेशान है। दिन के वक्त लोग चाह रहे हैं कि चलें यार सोलर ही यूज़ कर लें। तो मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि यार अगर हम छोटे घरों के लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए तो हमें कोई अच्छा बंदा दिखाएं या इन्फॉर्मेशन दें। तो उसके हवाले से मैंने आपको चूज़ किया है। तो मुझे बताएंगे ये कौन सा सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है? सर ये देखें, 7 किलोवाट का सिस्टम है ये। ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं, जो बिजली बना के वापडा को रिवर्स करता है। इसमें 10 kV का हम लोगों ने इन्वर्टर लगाया हुआ है। ठीक है, वो 10 kV का इसलिए रखा है कि शायद कभी फ्यूचर में अगर उनको एक्सटेंड करना हो या लोड बढ़ जाए तो उनके पास चले उसमें जगह हो, तो बाद में जो है ना, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसको जो है 10 kV का रखा है। ठीक है, और एलिवेटेड स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं। और ये बेसिकली ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आपने कौन से पैनल्स इस्तेमाल किए हुए हैं? सर ये हैं लॉन्गी के पैनल, इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं 570 वाट वाले हाइमो 6 के। अच्छा, जो अभी मेरे ख्याल में सबसे लेटेस्ट यही चल रहे हैं? जी, सबसे जो लेटेस्ट है ना ये हाइमो 6, वो हम लोगों ने लगा दिया। तो आप वो क्यों लेटेस्ट लगाते हैं, पुराने और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट रहेंगे तो ट्रेंड में रहेंगे हम लोग भी। ठीक है, और जो लेटेस्ट चीज़ आती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि वो पुरानी चीज़ से अच्छी होती है। बेशक थोड़ा सा ही फ़र्क है इसके अंदर हाइमो 5 और हाइमो 6 में, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो लेटेस्ट चीज़ है वो मार्केट में जो है ना वो लगाई जाए। अच्छा सलमान भाई, मुझे ये बताएं कि कितने पैनल्स यहाँ पे आपने लगाए हुए हैं? एहसान भाई, ये ना 13 पैनल है 570 वाट वाले। ये अच्छा। तकरीबन टोटल ना 7.4 बन जाता है। अच्छा जी। अच्छा, मैंने जितने भी सिस्टम देखे हैं वो जी। सारे दरमियान में फिल होते हैं। ये कितना बुरा लग रहा है, ये आपने गैप क्यों छोड़ा हुआ वैसे? असल में ना ये बेसिकली इसलिए छोड़ा हुआ है कि एयर बबल ना बने। ठीक है, अगर हम लोगों ने सारे फिल कर दिए ना तो आंधी तूफान आएगा तो उसमें खदशा होता है कि जी कि उसको उड़ सकता है। ठीक है, इसके नीचे जो है ना वो जखड़, आपको पता है यहाँ पे आजकल कितनी है हमारी जो है ना, जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ठीक है, तब से हमारी जो है ना वो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसको छोड़ा है जी। बेशक अब बुरा लगता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन छत पे किसने चढ़ के देखना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी हम लोग चलते हैं उमर भाई की जानब और इससे पास जाके देखते हैं, आपको इसकी तमाम चीज़ें, स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से? सेहत में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये इसका स्ट्रक्चर और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताइए जी। ये जो आपने सिस्टम लगाया हुआ है। देखें एहसान भाई, पहले तो बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब अल्लाह का करम जी। ये पहले स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, जो पहले हमारी वीडियो थी वो नॉर्मल स्ट्रक्चर था। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड में स्ट्रक्चर लगा हुआ था। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जगह जो है थोड़ी सी तंग है, तो यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है उसको हमने एलिवेट किया हुआ है। ठीक है, और एलिवेशन के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली करते हैं गार्डर जी। ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है रस्ट फ्री सी चैनल। ठीक है, इसे गैल्वेनाइज शीट का जो होता है वो सी चैनल कहते हैं, जिसको जंग नहीं लगता। इसको जंग नहीं लगता बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आप चीज़ें देख लें कि हमने इसकी मजबूती के लिए, ठीक है, हमने स्पोर्ट्स लगाई हुई है। ठीक है, ये 1.5 बाय 1.5 का जो है पाइप है। बेसिकली हम सिर्फ पाइप जो है सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जीआई मटेरियल सारा आपने इस्तेमाल किया? ये सारा जीआई मटेरियल है, 14 गेज में ये है। अच्छा। और जो गार्डर है ये भी 14 गेज में 2.5 बाय 5 इसका साइज है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमने ये स्ट्रक्चर लगाना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना हमें पड़ता है?
देखें स्ट्रक्चर जब आप लगाते हैं, ठीक है जी, जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी, उसमें आप सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जब ज़मीन के अंदर हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, हम ड्रिलिंग करते हैं लंटर तक, ठीक है, 3 सूतर की जो होती है हमारी वो ड्रिलिंग होती है, ठीक है, 3 इंच की, ठीक है, वो हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर इसके ऊपर आप वो देख रहे होंगे कि आपको एक सीमेंटेड पैड नज़र आ रहा है, ठीक है, बाकी ये हर पोल के साथ आपको सीमेंटेड पैड नज़र आ रहा है। जो सबसे ख्याल करने वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि वेल्डर जिस जगह के ऊपर वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ जो है ना आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो टुच लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है, वो चीज़ जो है प्रॉपर वेल्डिंग होनी चाहिए, वो बाद में टुच हमें लग जाता है। हाँ जी ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने इसकी स्पोर्टें लगाई हुई हैं, ठीक है, ऊपर एंगल भी लगा हुआ है मजबूती देने के लिए। ये आपने ये प्रॉपर क्रॉस इसका फ्रेम बनाया हुआ है जी, प्रॉपर पूरा वो क्रॉस है। देखें हर पोल के साथ आपको एक वो उधर एक लगा हुआ है, ठीक है, एक क्रॉस इधर जा रहा है, वहाँ पे लगे हुए हैं, फिर ऊपर देखें आपको हर एक उसके साथ जो है ना आपको एक स्पोर्ट आ रही है नज़र, जो कि उसको डबल मजबूती दे रही है। अब मेरा सवाल ये है कि ये कितने यूनिट बना रहा है? देखिए ये 7 किलोवाट का सिस्टम है। नॉर्मली पीक सीजन के अंदर जैसे आज की लोड शेडिंग चल रही है, हाँ। ठीक है, लोड शेडिंग चल रही है क्योंकि ये ऑन ग्रिड खालिस एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, जो कि आजकल के टाइम में लोड शेडिंग होने के बावजूद 45 एक यूनिट तक बना देता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि इसके ऊपर हम लोग कितना लोड डाल सकते हैं? इसके ऊपर देखें आप, नॉर्मली अगर 7 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर हम 3 एसी इसके ऊपर चला सकते हैं, 2 एसी 1.5 टन के और 1 एसी 1 टन का इसके ऊपर इजीली चलता है, ठीक है। पर ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम है, आपको थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है, पहले भी मैंने आपकी वीडियो में थोड़ा समझाया हुआ है। बेसिकली ये पैरेलल वीडियो, मतलब ये पैरेलल चलता है वापडा के। इसके ऊपर अगर आप लोड ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, तो ये लोड वापडा से ले लेता है, लोड कम डालेंगे तो ये वापडा को देता रहेगा, ठीक है। तो बस इसका छोटा सा ये समझाने के लिए जो है ना एक है मैकेनिज़्म है, ठीक है, कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने जो है ना इसके ऊपर इतनी चीज़ें चलानी, इतनी चीज़ें चलानी है, ठीक है, तो इसका कोई ताल्लुक। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग चाइना से C कैटेगरी के पैनल्स इंपोर्ट करते हैं, फिर वो सिस्टम लगाते हैं, तो उनकी क्या लाइफ में कोई फ़र्क होता है क्या? उनका नहीं, जाहिर सी बात है, देखें इसके नाम में ही क्वालिटी का एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हर इंसान अपने मुताबिक जो है ना वो पैनल्स दे रहा है, लेकिन हम आपके चैनल से, आपके इस वीडियो के थ्रू कस्टमर को एटलीस्ट इतना अवेयर करना चाहते हैं कि A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड और व्हाट्सएवर जितने भी ग्रेड चल रहे हैं उसमें पहचान क्या है। बेसिकली जो A ग्रेड का होगा और जो भी पैनल लगा के दे रहा होगा वो सीरियल को मैच करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, PSI होती है, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट होती है, कंटेनर के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करेगा। वो A ग्रेड होगा। नुकसान क्या होता है अगर C कैटेगरी लगवा भी लें तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? देखें वो एक कहावत है ना कि चलेगा चांद तक, नहीं चलेगा तो शाम तक, ठीक है, वो बस वो पैनल हैं, ठीक है, कुछ डिफेक्टेड पीस होते हैं, कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस होते हैं, ठीक है, तो वो लगाने का सच जिसे कहते हैं ना कोई कुछ अरसे तक तो उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पता नहीं होता क्योंकि वारंटी नहीं है ना कुछ चीज़। ऐसे ही है, क्वालिटी डाउन है, क्वालिटी बिल्कुल डाउन। आपकी कंपनी किस हद तक ये लगवा सकते हैं, या नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कितने किलोवाट से कितने किलोवाट तक हम लोग? देखें हम जो सबसे छोटा सिस्टम जो हम ऑफ़र करते हैं वो 5 किलोवाट है। अच्छा, 5 किलोवाट से नीचे हम ऑफ़र नहीं करते। 10 या 15-20 जितने भी आगे हस्बे ज़रूरत जो एक घर की या आपका कोई प्लाज़ा है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी हमने किए हैं, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक है, बिल के मुताबिक है, आपका बिल कितना आ रहा है तो कितना सिस्टम लगेगा तो उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें मुझे ये बताएं कि आपकी क्या गारंटी है, क्या लाइफ देते हैं वो अपने पैनल्स की? जो पैनल्स की बेसिकली जो वारंटी है, ठीक है, वो 30 साल की इसकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है, अच्छा, जो कि कंपनी हमें देती है, ठीक है, और 12 साल की इसकी होती है रिप्लेसमेंट वारंटी, ठीक है, जो कंपनी वो मतलब वो देती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी इन्वर्टर हो जाता है, इन्वर्टर की 5 साल होती है, हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज 5 साल की होती हैं, ठीक है। एक एक चीज़ जो आपने देखी है वो जैसे स्ट्रक्चर को देख लें, गार्डर इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक घर का अगर बिल 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे उसको ज़ीरो कर सकते हैं? देखें 50,000 वाला या 1 लाख वाला ये टोटली बेसिकली उनके जब वो हमें बिल सेंड करते हैं, ठीक है, हम उनके यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं पूरे 12 महीने के, ठीक है, वो जो यूनिट्स बेसिकली होते हैं उससे हम उनका सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, चाहे 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, या 5 लाख आ रहा है, या 50,000 आ रहा है, या 15,000 आ रहा है, वो अकॉर्डिंगली उस सिस्टम के वो डिज़ाइन करते हैं। बिल आपका ज़ीरो होगा
इसकी हमारी गारंटी होती है, अगर जो हम आपको सिस्टम प्रपोज करेंगे। इसके साथ बैटरियाँ वगैरह मुझे लगानी पड़ती हैं? नहीं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरीज नहीं ऐड होती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने 5 या 10 मरले के घर के लिए सिस्टम लगवाना है तो मेरा कितना खर्च आता है? एहसान भी देखें, ये टोटली डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल के ऊपर, ठीक है, हाँ। कि कितने एसी आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। 5 मरले का घर या 10 मरले का घर हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि घर में लोग कितने रह रहे हैं। अब कुछ 10 मरले के घर में 2 लोग रह रहे होते हैं, कुछ 10 मरले के घर में 10 लोग भी रह रहे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल के ऊपर। 5 किलोवाट भी लगता है, 10 भी लगता है, 15 भी लगता है, 20 भी लगता है, ठीक है। तो इस्तेमाल के ऊपर है। तो आपसे हम लोग क्यों लगवाएं? आपकी क्या क्वालिटी है जी? देखें, इस सिस्टम को लगाने का फ़ायदा ये है कि आप चंद लाखों रुपए का सिस्टम अपनी छत के ऊपर लगा के, ठीक है, अगर आपका यूजेज सेम रहता है, ठीक है, तो आप इससे मैक्सिमम 20 से 25 साल तक अपना बिल ज़ीरो कर सकते हैं। आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर से बिल देने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसकी शर्त क्या है कि आपका यूजेज सेम रहे, ठीक है। अक्सर औकात होता ये है कि हमने जैसे ये 7 किलोवाट सिस्टम लगाया है, ठीक है, तो कुछ कस्टमर्स की जो मेंटेलिटी होती है वो थोड़े से, जब बिजली ऊपर से हमें मुफ्त मिल रही है तो नाल भी तार दे देने हैं, नहीं तार नहीं देते, ठीक है। तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे एसी 6 घंटे इस्तेमाल होना होता है, वहाँ पे 10 घंटे होता है, ठीक है। तो जब भी हम आपको मतलब बताएंगे या आपको सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करके देंगे, ठीक है, उसके अंदर आपका टोटली डिपेंड करेगा यूजेज, ठीक है, क्योंकि यूजेज इंक्रीज़ होगा तो बिल आएगा। अगर यूजेज आपका सेम रहता है तो आपका बिल नहीं आएगा। 20-25 साल मौजें ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। जो भी चीज़ आपको लगा के दे रहे हैं, ठीक है, उसका हर एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। हम आफ्टर सेल्स 5 साल के क्यों दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम बीट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वालिटी हम दे रहे हैं वो आपके सामने है, ठीक है। नाज़रीन, जिस घर में ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ, मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये हम लोग टाउनशिप किस जगह पे खड़े हैं? ये टाउनशिप का 4 ब्लॉक है जी, सेक्टर B1। अच्छा, लाहौर में। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इस्लामाबाद की ये तुर्मस कंपनी को ही क्यों चूज़ किया, ताकि लाहौर में भी तो इतने लोग इंस्टॉल कर रहे हैं? ठीक है, मेरा आइडिया बन रहा था कि मैं सोलर लगवाऊँ। काफ़ी सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी, ठीक है। फिर मैंने तुर्मस एनर्जी का एक प्रोजेक्ट हुआ है इस्लामाबाद में, फिर मैंने उनकी वीडियो देखी। उसमें मैंने देखा कि उमर भाई भी मौजूद थे, सलमान भाई भी थे। मैंने इनकी बातें सुनी, फिर मेरा इनसे रब्ता हुआ। अच्छा जी। फिर इनको मैंने कहा कि आप विज़िट करें, लाहौर आएँ, ज़रा ये मेरा प्रोजेक्ट लगा कर दें। तो इन्होंने भी मुझसे एक बात पूछी थी कि लाहौर में भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने आपसे लगवाना है, क्योंकि मैं इनका काम देख चुका था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम था, बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर यहाँ लाहौर तशरीफ़ ले आए मेरे कहने पे ये, फिर हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। आप इससे 100% सेटिस्फाइड हैं, कहने का मकसद? हाँ जी। कितने परसेंट है 100 में से? 10%? नहीं, 100%। 100% ही 100% जी, 100%। आप लोगों को क्या कहते हैं? आप चीज़ें देखें, पैनल देखें, स्ट्रक्चर देखें। सही चल रहा है कि नहीं? बहुत सही चलता है अंकल मज़े का जी। वापड़ा तो सही चल रहा है जी। आप चलें, स्ट्रक्चर जब देखें। इनकी बेटी ने भी कह दिया, अब तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, जल्दी जल्दी जाके एसी थले बैठो, बहुत गर्मी है। चलो, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने सुना है कि ड्यूटी ख़त्म हो गई है बजट के बाद, लोग सोच रहे हैं कि 40-50% पैनल्स की कीमतें कम हुई हैं। ये क्या सदाकत है इसके अंदर? इसमें देखें, ड्यूटी ख़त्म हुई है। बेसिकली जो आपका सोलर पैनल है वो तो पहले से ही टैक्स एग्जेम्प्टेड था। जो टैक्स लगा हुआ था वो आपके इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ था, GST 17% उसके ऊपर लगी हुई थी, ठीक है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होगी मतलब उनके ऊपर लगी हुई। सोलर पैनल जो है वो डॉलर के रेट के साथ फ्लक्चुएट करेगा, सस्ता होगा। अगर डॉलर सस्ता होगा तो ये पैनल भी सस्ता होगा, अगर डॉलर महंगा होगा तो ये पैनल भी महंगा होगा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, कि जो 17% ड्यूटी ख़त्म हुई है इन्वर्टर के ऊपर, तो इन्वर्टर सस्ते होंगे। तो ये कितने दिनों में आप ये इंस्टॉल कर देते हैं 5 वाले? देखें, ये अगर हमारा जो 7 किलोवाट का सिस्टम है, ये हम 1 से 2 दिन के अंदर ये सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं। एक दिन में हमारा स्ट्रक्चर लगता है, दूसरे दिन में हमारे पैनल, वायरिंग, इन्वर्टर ये सारे फिट हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आपसे कोई लगवाना चाह रहा है तो उसका क्या तरीकाकार है जी? देखिए, नंबर्स हमने आपको दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, आपके मतलब जो है हमारे 2 नंबर्स आपको होंगे, आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट भी आपकी कोई? वेबसाइट हमारी है turmasenergy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और हमारा जो है एक कंपनी ईमेल एड्रेस है, आप वो उधर भी कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है, ठीक है, आप उधर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो हैं वो ज़राए हैं हमसे रब्ता करने के लिए। चलें, मैंने तो आपसे रब्ता किया, आज मैंने आपको दिखाया कि
नाज़रीन पॉजिटिव फेस से मिलवाया कि किस तरह ये यहाँ पे लाहौर में आके इंस्टॉल करते हैं। ये इस्लामाबाद की कंपनी है लेकिन लाहौर के लोग इनसे इंस्टॉल करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, लोगों का फीडबैक अच्छा था उसके अकॉर्डिंग, और मैंने सोचा कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लोग बैठा नहीं जा रहा घर में, उसके अकॉर्डिंग लोग धड़ाधड़ ये सिस्टम लगवा रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे दे दूँ कि कहाँ से आप लोग ये अच्छे लगवा सकते हैं, आपको मुनासिब रेट भी मिले, क्वालिटी भी मिले, गारंटी भी मिले। लगाते तो नाज़रीन सब भी हैं लेकिन आपको गारंटी बहुत कम लोग देते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं उन चेहरों से मिलवाऊँ जो वाकई अगर कोई चीज़ आपको दें तो उसके पीछे वो खड़े भी हों। दीजिए लाहौर से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।